कहते हैं कि पढ़े लिखे को फारसी क्या और हाथ कंगन को आरसी क्या। जी हाँ, ये मुहावरा और कहावत आपने कई बार सुना होगा। लेकिन आज हम बात करने चाह रहे हैं बिहार के शिक्षा मंत्री की। बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर नाम से और पद से तो प्रोफेसर हैं, लेकिन चर्चा हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। किस बात के लिए ये आपको हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि चर्चा में उनकी काबिलियत पर हमेशा सवाल उठते रहा है। कभी रामचरितमानस को लेकर तो कभी श्री राम को लेकर। लेकिन इस बार बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रशेखर का नया खुलासा हुआ है और विवाद भी कुछ नया है। दरअसल जिस कॉलेज में वह प्रोफेसर हैं, वहां पिछले 15 साल से कभी कोई क्लास ली ही नहीं, यानी कि बच्चों से कभी इंटरेक्शन की ही नहीं, न ही कॉलेज की उपस्थिति में उनकी हाजिरी बनी। लेकिन इसके बाद भी वेतन के रूप में भारी भरकम राशि का भुगतान लेते रहे हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर की बात करें तो 2010 से मधेपुरा सीट से विधायक हैं और मौजूदा समय में बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री की कुर्सी संभाल रहे हैं। लेकिन डॉक्टर चंद्रशेखर औरंगाबाद के रामलखन सिंह कॉलेज के प्राणी विभाग में सहायक प्रोफेसर के रूप में अब भी पोस्टेड हैं, यानी प्रतिनियुक्त हैं। इस कॉलेज में वे 8 अक्टूबर 1985 से कार्यरत हैं और उन्हें मार्च 2026 में रिटायर होना है। वहीं इस संबंध में रामलखन सिंह कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विजय रजक की माने तो पिछले 15 साल से विधायक बनने के बाद प्रोफेसर साहब का कॉलेज में आना जाना लगभग खत्म ही हो गया। इससे पहले तो वो कॉलेज में आते थे और क्लास भी लेते थे, छात्र और छात्राओं से इंटरेक्ट भी होते थे और इंटरेक्शन की प्रक्रिया में शामिल भी होते रहते। लेकिन पिछले 15 साल से प्रोफेसर साहब का कॉलेज आना लगभग बंद हो गया है। गौरतलब है कि डॉक्टर चंद्रशेखर पहले आपदा विभाग के मंत्री रहे थे और वर्तमान में राज्य सरकार में शिक्षा मंत्री का जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इधर रामलखन सिंह यादव कॉलेज में प्रोफेसर की बात करें तो सब्जेक्ट के हिसाब से एक भी प्रोफेसर उपलब्ध मौजूदा समय में नहीं है। कई ऐसे विषय हैं जिसमें प्रोफेसर और शिक्षकों की संख्या लगभग शून्य है। वैसे डॉक्टर चंद्रशेखर फैसिलिटी का लाभ विधायकी क्षेत्र और मंत्री क्षेत्र से ले रहे हैं, तो आर्थिक लाभ प्रोफेसर के पद से उठा रहे हैं। हालांकि चुनाव लड़ने के लिए किसी भी सरकारी पद पर बैठे व्यक्ति को सबसे पहले इस्तीफा देना होता है, उसके बाद ही चुनाव लड़ा जा सकता है। संविधान के जानकारों की माने तो ऐसा करना बिल्कुल ही गलत है। लेकिन प्रोफेसर चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री के पद पर रहते हुए वेतन कैसे ले रहे हैं, यह सवाल अब भी बना हुआ है। या फिर कहें कि मुख्यमंत्री का आशीर्वाद है या फिर अधिकारियों की मिलीभगत। अब देखना होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री की इस कारनामे के सामने क्या कार्रवाई करते हैं। वहीं शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के इस कारनामे के बाद विपक्ष में बैठी भाजपा को एक नया मुद्दा जरूर मिल गया है। हालांकि इस मुद्दे के बाद भाजपा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर कैसे हमलावर होती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन विपक्ष को एक मुद्दा जरूर मिल गया है। तो प्रोफेसर चंद्रशेखर का ये वेतन, सैलरी और फिर दूसरी तरफ मंत्री और विधायक के रूप में सुविधा उठाना आपको कैसा लगता है? आप क्या अपनी राय रखते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मंत्री जी के कारनामे के बारे में भी आपको हम लगातार बताते रहें, उस पर भी कमेंट जरूर छोड़िएगा। अगर आपने हमारे वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देखना शुरू किया है तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।